दोस्तों इस वक्त नेपाल से बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कुदरत की ऐसी तबाही जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं एक एक करके वो सारे वीडियो आपको दिखाऊंगा कि नेपाल में इस कुदरती तबाही की शुरुआत कैसे हुई। ना कोई तूफानी बारिश थी, ना ही कोई मौसम की वार्निंग, लेकिन अचानक नेपाल के पहाड़ों में एक ऐसा खौफनाक तूफान आया जिसने चंद ही सेकंड में पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। लोग इस तबाही को उस जुल्म का बदला बता रहे हैं जो आज से ठीक 1 महीने पहले नेपाल में मुसलमानों के साथ किया गया था। आपको याद होगा कि किस तरह मुसलमानों के घरों को जलाया गया, मुसलमानों की मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, मुकद्दस कुरान को नुकसान पहुंचाया गया। उस वक्त लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद नेपाल से ऐसी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही हैं जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। नेपाल में इस वक्त हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए पहाड़ों की चोटी पर रहने पर मजबूर हैं। ये कुदरती आफत दोस्तों ऐसी है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना सारा खौफनाक और काला पानी आखिर आया कहां से? इसके पीछे की सच्चाई को आप ध्यान से सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। नेपाल के जिला रसूवा में जब लोग सुबह बेदार हुए तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सरहद के उस पार से इतनी बड़ी आफत आने वाली है। दरअसल चाइना और तिब्बत के बॉर्डर के पास एक जलजला आया जिसकी वजह से पहाड़ और ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नदी में जा गिरा। नदी का रास्ता बंद हो गया और जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ा, वो कुदरती डैम एक जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। लाखों लीटर पानी पत्थरों और मलबे के साथ नेपाल के गांव में घुस गया। इस अचानक आई कुदरती तबाही में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई सैकड़ों लोग अभी तक गायब हैं। नेपाल और चाइना को जोड़ने वाला ये तारीखी फ्रेंडशिप ब्रिज यानी दोस्ती का पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। अब एक एक करके नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए। महज 10 मिनट के अंदर अल्लाह की कुदरत का कहर बनकर एक ऐसा सैलाब आया जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। ये वही देश है जहां 1 महीने पहले मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म किया गया था, किस तरह उनको सताया गया था। लेकिन याद रखो, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। और आज लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि ये उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर कुदरत का कहर नाजिल हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये उसी जुल्म की सजा है जो मुसलमानों पर किया गया था? आज ऐसी कुदरती तबाही नेपाल में आई हुई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह लोगों की हिफाजत फरमाए। मगर एक बात याद रखो, कुछ वक्त के लिए अल्लाह जालिम को ढील तो देता है, लेकिन जब उसकी पकड़ आती है तो फिर बचने का मौका नहीं मिलता। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह बड़ी बड़ी इमारतें चंद सेकंड के अंदर पानी बहा ले गया। पुल को आप बहते हुए देख सकते हैं, इमारतों को आप बहते हुए देख सकते हैं, और वहां लोगों को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। बेशक उस रब की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब पकड़ आती है तो संभलने का मौका नहीं मिलता। और आपने देखा होगा कि जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है वहां वहां अल्लाह का अजाब आया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा सैलाब नहीं देखा था। आपको क्या लगता है, क्या ये उन्हीं मजलूमों की बद्दुआओं का असर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को इबरत की नीयत से लाइक करके दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।